मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5.3 अरिथमेटिकल प्रोजेक्शन के थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 से थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एन एपी गिवन, आपको गिवन है A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125 एंड आपने D फाइंड करना है एंड A10 फाइंड करना है। ठीक है बेटा, आपको दो चीजें गिवन है, इन दोनों का यूज करते हुए आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, आपकी ए फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी आपका कॉमन डिफरेंस है ऑफ द गिवन एपी। देन हमने मान लिया कि ए फर्स्ट टर्म है एंड डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जो कि जनरली होता है। ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डी हम डिनोट करते हैं उनके डिफरेंस के लिए एपी में। बट हमें क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है हमारे पास 3, एन क्या है बेटा हमारे पास 3। ठीक है बेटा, तो 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। 3 में से 1 माइनस किया 2, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, एक मेरे पास एक हिंट निकल के आ गया जिसके जरिए हम आगे सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज का हम यूज करने जा रहे हैं जो कि S10 इज इक्वल टू 125। S10 जो है आपका 125 है, बट S10 आप किसको लिख सकते हो, आप S10 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या होता है, n मेरा 10 है बेटा, इसमें मैंने 10 के n के प्लेस पे ये जो n होता है Sn का फॉर्मूला होता है बेटा। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा क्या है, n मेरा 10 है, तो 10/2 इंटू 2a। a मेरे पास मुझे नहीं पता a क्या है, सो मैंने a को a ही रखा, प्लस n मुझे पता है क्या है, 10 है मेरा। 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। दैट मीन्स आप S10 को क्या लिख सकते हो, आप S10 को 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। अब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करो। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर देगा, 5 आ जाएगा आपका। एंड 2a आपने एज इट इज लिखा यहाँ पे, और 10 में से 1 माइनस किया 9d। भाई 10 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो 10 में से 1 गया 9 इंटू डी। डी देखो ये आपका इंटू में है, इज इक्वल टू 125। क्लियर। बट ये जो 5 है वो आपका इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में। ओके, जब ये 5 आपका इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। दैट मीन्स जब हम इसको इज इक्वल टू के इधर की तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से 125 के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। 5 जो है 125 को 25 पे कैंसिल आउट कर देगा, तो आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। एंड सेकेंड इक्वेशन मैंने निकाली 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए पहले हम दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे और इसका यूज करते हुए हम a और d की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कौन से वाले मेथड से, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वल करोगे, बिकॉज जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड में, तो आप दोनों इक्वेशन में चाहे a वेरिएबल को और चाहे d वेरिएबल को सेम बनाना होगा। मैंने इस वाले वेरिएबल को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किया एंड इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हम कभी भी मल्टीप्लीकेशन एक साइड नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय a
2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 2d, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4d। ठीक है बेटे, ये जो 2 है ना वो खाली a के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस 2 की a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज, इस 2 की 2d से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 2s 30। ठीक है, क्लियर। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसी बन गई। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज इसके नीचे लिखा, देन सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। जब 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये रूल होता है कि जब भी कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस की जाती है तो जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट, 25 पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब आपने नेगेटिव साइन ही कंसिडर करने हैं जो बाद में आए हैं, यूज किए गए। माइनस प्लस 2 कैंसिल आउट, प्लस का 4 एंड माइनस का 9 को जब आप ऐड करोगे तो आपका माइनस का 5d आ जाएगा। क्लियर। एंड 30 में से आप जब माइनस 25 ऐड करोगे तो प्लस का 5 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन जो होता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला आता है। इसमें बड़ी वैल्यू 30 है, 30 के आगे पॉजिटिव साइन है, सो 5 के आगे पॉजिटिव साइन आया। एंड यहाँ 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, चाहे माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, ऑलवेज माइनस ही होगी। बट साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो साइन है वही आप अप्लाई करोगे। यहाँ बड़ी वैल्यू आपकी 9 है, 9 के आगे आपका माइनस का साइन है, सो आप माइनस अप्लाई करोगे। 5d इज इक्वल टू 5, माइनस 5d इज इक्वल टू 5। अब माइनस 5d के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन, d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5। 5 to 5 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू मेरी -1 निकल के आ गई। फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए थी वो मेरी निकल के आ गई, d इज इक्वल टू -1। नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। अब d -1 के इक्वल है, इसको हमें पुट करना है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 में, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप इक्वेशन नंबर 1 की बात आए तो इसको 1 नहीं मानना है, आपने जो स्मॉल वाली फर्स्ट टाइम जो कंसिडर की थी उसको आपने 1 मानना है। देन वी गेट, देन हम क्या मिलेगा, हमने d के प्लेस पे -1 पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, जहां d था वहां मैंने -1 उठा के रख दिया। a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 15। 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और जब -2 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा 15 की तरफ जाएगा तो देन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, दैट मीन्स a की जो वैल्यू है वो 17 आ चुकी है। ठीक है, किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए या कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें a का और d का पता होना जरूरी है। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो हम इनके बेस पे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एंड किसी भी टर्म तक की वैल्यू का एडिशन निकाल सकते हैं। तो मुझे a10 निकालना था बेटा। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज हुआ है। n जो है वो मेरा 10 है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये a है, इसको 9 मत समझ लेना बेटा, ये a है। ठीक है, a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड की, मैंने वो पुट कर दी, प्लस 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9 इंटू d मेरा -1 है, 9 मल्टीप्लाई बाई -1 -9, तो 17 माइनस 9 8 मेरा आंसर आ गया। किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग आपका बेसिक कंसेप्ट है कि कोई वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो वो किस में कन्वर्ट होगी। जैसे यहाँ -2 जब राइट हैंड साइड को गया तो +2 में कन्वर्ट हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि आपने
अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल देखना है कि किसको कब मल्टीप्लाई करना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 5 को इस 2a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको सिर्फ इसकी समझते हैं। वो वैल्यू पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर वो यहाँ कैंसिल होती है तो उसको यहीं कैंसिल कर दो, और कोशिश करें कि जो भी आप वैल्यू, जो भी आप इक्वेशन ले रहे हो उसको आप स्मॉल बनाने की कोशिश करें। अगर आप इसमें 9 बना के भी आप इसको इक्वल कर सकते थे, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करके यहाँ 2, बट उससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन वर्क एक्सटेंड हो जाता। सो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने देखना है कि आप इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका कैलकुलेशन वर्क जो है वो मिनिमम हो जाए एंड आपका टाइम सेव हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट डिस्कस करते हैं। इन्हें गिवन एपी आपको डी गिवन है, डी इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75। फाइंड ए एंड A9। ठीक है बेटा, आपने ए फाइंड करना है, दैट मीन फर्स्ट टर्म, एंड A9 फाइंड करना है। सो वी हैव डी इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू SQ इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 75। ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, आपने मान लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए मेरा फर्स्ट टर्म एंड डी मेरा कॉमन डिफरेंस है ऑफ द गिवन एपी S9 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब है 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया SN का बेटा। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरे पास 9 था तो मैंने 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 क्यों, बिकॉज 5 मुझे गिवन है बेटा, d मुझे गिवन है, मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे सिर्फ a फाइंड करना है। ठीक है, ये n है बेटा, n आपका 9 था, इसको a मत समझ लेना। ओके क्लियर? अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, 9 माइनस 1 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 9/2 इंटू 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 75। 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 आ गया। अब 9/2 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा 75 की तरफ जाएगा तो ये 2/9 में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू मिले जो इधर 9/2 या किसी भी उसमें हो, ठीक है, वो इधर आके रिवर्स हो जाती है बेटा। ठीक है, उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं तो यहाँ आके क्या होता है, ये 2/1 हो जाता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता है 1 नीचे आपका। अब ये जो 9 है और ये जो 75 है, ये दोनों मेरे 3 से कैंसिल हो जाएंगे। मैंने नेक्स्ट पार्ट में 3 से कैंसिल कर दिया, 75 को कैंसिल किया 25 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, एंड 2 मेरा कैंसिल हुआ किससे, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ मेरा a एंड प्लस एज इट इज, एंड यहाँ मेरा 22 से मेरा 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स a प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3। क्लियर? अब ये जो मेरा वेरिएबल कांस्टेंट पार्ट है, इसको मैं कांस्टेंट की तरफ लेके जाऊंगी। जब मैं 20 को इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी तो ये -20 में कन्वर्ट हो जाएगा, -20/1। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, टेकिंग एलसीएम 3 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 60, 25 माइनस 60 किया -35/3। माइनस में क्यों, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है एंड बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला साइन अप्लाई होता है, इसलिए -35/3 आया आपका एलसीएम निकालने पे एंड सॉल्व करने पे। a इज इक्वल टू -35/3। क्लियर? आपका a जो है वो -35/3 है, बट आपको निकालना है A9, a के अलावा A9 और निकालना है। तो A9 क्या होगा, A9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। किस फॉर्मूले का यूज किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी का। n कितना है मेरे पास, 9 है, बिकॉज यहाँ A9 है, तो ये n के प्लेस पे क्या है 9, तो मैंने n के प्लेस पे यहाँ क्या लिखा 9। A9 इज इक्वल टू a के प्लेस पे मैंने लिखा -35/3 प्लस 9 माइनस 1 दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज d मेरा 5 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है,
-35 प्लस 40 अपॉन 1, 35 के अपॉन में 3 है, दोनों का मैंने फिर से एलसीएम लिया, एलसीएम मेरा 3 आया। देन -35 प्लस 3 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आपका प्लस में है एंड -35 आपका माइनस में है। तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन जो होता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला अप्लाई होता है। सो बड़ी वाली वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन है, तो प्लस 85 अपॉन 3, A9 इज इक्वल टू 85 अपॉन 3 आपका आ गया आंसर। दैट मीन्स आपको दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट थिंग आपका A एंड सेकेंड थिंग आपका A9, दैट इज 85 अपॉन 3। आपने दोनों निकाल दिया। बस आपने ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूलाज है इनका आपने सही यूज करना है। एन की जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो आपने पुट करनी है करेक्टली, एंड डी की वैल्यू भी करेक्टली पुट करनी है एंड सॉल्व करते जाना है। जब भी कोई टर्म राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में है देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवाइड, एंड अगर वो एडिशन में है देन इट विल कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्शन, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये 20 प्लस में था इज इक्वल टू क्रॉस किया देन -20 अपॉन 1 बन गया। -20 अपॉन 1 और 20 सेम थिंग है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या कहता है बेटा? 6th पार्ट कहता है कि आपको गिवन है a इज इक्वल टू T2 एंड D इज इक्वल टू 8 एंड SN इज इक्वल टू 19 एंड आपने फाइंड करना है n एंड AN फाइंड करना है, सॉरी n एंड A5 फाइंड करना है। सॉरी ये आपका A5 है बेटा, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है बेटा, सो गिवन जो चीजें हैं, सो वी हैव a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8 एंड SN इज इक्वल टू 19, ये थिंग्स आपकी गिवन है। बट सबसे पहले जो आपका SN इज इक्वल टू 90 गिवन है इसका यूज करते हैं। SN आप क्या लिख सकते हो? SN का फॉर्मूला क्या आता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। SN का मतलब यही तो होता है बेटा। SN के फॉर्मूले को अगर आप ओपन करोगे तो आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, n/2 2a आपको पता है तो आपने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, n-1 इंटू डी आपको पता है तो आपने d की वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूले में जो जो चीजें आपको पता थी आपने उनको पुट कर दिया। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, सो सब दैट फाइन। इससे पहले हम क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज उससे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से होगा क्या, क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। बट मुझे दोनों तरफ आपका 2 कॉमन नजर आ रहा है। कैसे? इस 8 को आप 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी है, तो मैंने 2 को ऊपर वाले पार्ट में से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। दैट मीन्स n के पास मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया 2n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 4। यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 था, लिख सकते हैं 8 को, तो 2 तो बाहर आ गया, आपका 4 अंदर रह गया। अब ये जो 4 है आपका 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड n के साथ भी। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, n इंटू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई n 4n, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 -4। अब -4 में से +2 प्लस कर देंगे तो आपका -2 आ जाएगा। 4n -2 इज इक्वल टू 90 इंटू n आपका आ गया। अब ये जो n है वो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4n² माइनस 2n एंड 90 आपका जब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये देखो 4n² माइनस 2n, और ये 90 को इधर की साइड ले आएंगे ताकि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। -90 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बेटा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन में मेरा 2 कॉमन आ रहा है, मैंने उस 2 को बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर मेरा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 बचा। क्लियर? अब ये जो 2 है 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका रोल यही खत्म हो जाता है बेटा। कई बार बच्चे बोलते हैं ये 2 कहाँ गया बेटा, ये 2 जब 0 के नीचे आएगा तो 0
के अपॉन में कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 बन जाती है। सो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के आपने रूट्स निकालने हैं, ठीक है बेटा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से रूट निकालने हैं। बट बेटा इस इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसी है, इसके आपके लिए रूट निकालना बहुत मुश्किल है, रूट्स निकल नहीं पाएंगे इसके। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, एक न्यू मेथड है जो आप जब आगे आप पढ़ने आओगे तो आपका ये यूज में आता है। आपका मेथड 10th क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप कहोगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बेटा ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको आप कंपेयर कर लो किससे, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी से। ए क्या है आपका 2, बी क्या है आपका -1, सी क्या है आपका -45। दैट मीन्स ए मेरा 2 है, बी मेरा -1 है एंड सी इज इक्वल टू -45। क्लियर। अब आपको एबीसी पता है, आपने कुछ नहीं करना, एबीसी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना है बेटा, कुछ नहीं करना। बी के प्लेस पे -1 पुट किया तो -1 आपका +1 बन जाएगा। प्लस माइनस एज इट इज लिखा एंड अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट मीन्स -1 का स्क्वायर -4 ए सी। ए मेरा -4, ए मेरा 2 है, सी मेरा -45 है। जब -45 की -4 से करेंगे एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा 360। ठीक है बेटा, 360 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे एंड पॉजिटिव में आएगा बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड -1 के स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव। तो अंडर रूट ऑफ 361 किसका अंडर रूट है, 19 का। जब इसका रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो वो 19 आएगा बेटा। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू आई 1 ± अंडर रूट 19/4। अब मैंने इसको अपन कर देना है, दैट मीन्स मैं 1 + 19/4 लिखूंगी पहली बार। सेकेंड टाइम मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 - 19/4। जब मैं 1 + 19 लिखूंगी तो 19 + 1 20/4 आ जाएगा। एंड जब मैं -1 लिखती हूँ, 1 - 19/4 लिखती हूँ तो -18/4 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है, ये दोनों रूट्स आ गए हैं बेटा, बट n = -18/4 कैन नॉट बी पॉसिबल। कभी भी आपका n नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। इस वाली वैल्यू को आप इग्नोर करोगे। वाई? बिकॉज कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जब हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो 20 को 4 डिवाइड कर देगा 5 पे, तो n की वैल्यू मेरे पास 5 आएगी। ठीक है, अब आपने A5 निकालना है। ठीक है, ये AN ही है शायद, या जो भी हो क्वेश्चन में चेक कर लेना आपका। AN = A + n - 1 × D। n मेरा कितना निकल के आया है बेटा अभी 5, बिकॉज नेगेटिव को तो मैं इग्नोर कर चुकी हूँ, नेगेटिव तो कंसिडर ही नहीं की जाएगी। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इग्नोर करेंगे। a मेरा 2 है प्लस n - 1 दैट मीन्स 5 - 1 × 8। d मेरा 8 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 + 4 × 8, 4 × 8 32 आ जाएगा। 32 + 2 दैट मीन्स 34। A5 जो है वो मेरा 34 आ जाएगा। 32 में 2 ऐड करेंगे 34। ठीक है, क्लियर। मतलब आपने इस क्वेश्चन के लिए कुछ एक चीजें हैं, ट्रिक्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है। पहली बात, आप इसको यहाँ से सीधा भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट उससे होता कि आपका कैलकुलेशन वर्क बहुत बड़ा हो जाता। आप b के प्लेस पे -2 पुट करते एंड आपका कैलकुलेशन वर्क इतना हो जाता। फिर उसके बाद जो आपका अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती वो बहुत बड़ी आती, फिर उसको सॉल्व करने में काफ़ी सारा टाइम लगता। तो हमने ये इस टाइम को क्यों वेस्ट करना है कैलकुलेशन वर्क कर करके। जब ये यहीं पे कुछ कॉमन आके कैंसिल हो रहा है तो देन उसको कैंसिल करो, उसको आगे तक प्रोसीड किस लिए करना है, बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक
अगर बड़ी होगी तो कहीं ना कोई गलती आप कर सकते हो। बट जब कैलकुलेशन वर्क स्मॉल आप बना सकते हो तो उसको स्मॉल बना के कीजिए, ताकि आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक 6th पार्ट आपका क्लियर है। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो रूट आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। और रूट फाइंड करने के बाद सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव जो होगी n की वैल्यू, उसको इग्नोर किया जाएगा, वो कंसिडर नहीं की जाएगी। क्लियर?